ठीक है। तो ये सुनीता है, अभी तक का मुझे इसका पेपर अच्छा लगा है। तो इसने देखो गिवन कर दिया है ना, यहीं से जो मैं चीज़ चाह रहा था ना, देखो यहाँ दिख रही है मुझे। फिर उसने बता दिया ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा। तो इसका आप क्वेश्चन पेपर देखोगे तो देखो इसने स्टेप्स दिखाए हैं एक तरीके से, है ना, स्टेप्स दिखाए हैं। यहाँ पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल भी लिख दिया है डायरेक्ट। पर ठीक है, वो हम भी ये मान सकते हैं कि हमने डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया मार्क्स का। तो इसने इसमें ज़्यादा लिखा है तो हमने फिर भी 9 नंबर इसको दे दिए, ठीक है। अब जैसे बाइनरी सर्च ट्री में देखो इसने लिखा है 50, पहले 50 ऐड करना है, 30, इसको ये ऐसे लिख सकती थी इंसर्ट 50, इंसर्ट 30, तो और अच्छा दिखता है। बट इसने फिर भी स्टेप्स लिखे हैं, आप देख पाएंगे। तो अच्छा पेपर किया है इसने, ऐसे ट्री बन गया इसका। और आखिर में इसने 30 और 70 का डिलीशन जो किया है वो भी उसने करके दिखाया है, ठीक है। ये पीटीओ वीटीओ लिखने की जरूरत नहीं है, वो सबको पता है क्वेश्चन चल ही रहा है उस स्पेस ही उस क्वेश्चन का। अगर आप पीटीओ लिख रहे हो उसका मतलब क्या, आगे चल ही रहा है आपका। 8 सीट मिली है उस क्वेश्चन के लिए, है ही स्पेस उस क्वेश्चन का, अगले पेज पे तो जाओगे, ख़त्म होगा तो, ठीक है। या लिखो तो हर जगह लिखो, यहाँ क्यों नहीं लिखा तो ये हो गया 9, इसमें मैंने दे दिया कि इसने अच्छा लिखा है। अब देखो इसमें सबसे सुंदर काम किया है इसने, क्या किया है, जैसे कनेक्टेड दिखाना था तो इसने कनेक्टेड भी दिखा दिया, डिसकनेक्टेड भी। एक अच्छी अप्रोच है, क्योंकि बंदे को ये पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, वो सीधा ये दिखेगा फिर, ठीक है। अब कंप्लीट में दिखाना था इसको, तो कंप्लीट में भी आप देखेंगे तो इसने देखो यहाँ पे बहुत सुंदर बात की है, यहाँ भी दोनों दिखा दिए। ऐसे ही बाइपर्टाइट में चलो ज़रूरत ही नहीं थी, बट आप रेगुलर नॉट रेगुलर में देखेंगे तो यहाँ भी इसने बता दिया 1 की डिग्री 3 है, 1 है या जो भी है। तो अच्छा पेपर अटेम्प्ट किया कुल मिला के। वैसे एप्लीकेशन लिखनी थी पर मैं इसके मेथड से खुश हूँ, तो इसलिए 10 नंबर मैंने दे दिए। और ब्रेड फर्स्ट सर्च में इन्होंने बस ऐसे ही कुछ राम कहानी बना दी, मैंने एल्गोरिथम पूछ ली 2.5 नंबर में। और इन्होंने यहाँ देखो सबसे बड़ी गलती क्या की है कि ऐसे एक डायग्राम लेके और उससे इन्होंने एल्गोरिथम बताने की ट्राई की है, और वो एल्गोरिथम है ही नहीं, असल में एल्गोरिथम कुछ और है, ठीक है। एग्जाम्पल की हेल्प से एल्गोरिथम हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, ये हर कोई ध्यान रखें। एल्गोरिथम आप समझते हैं कि क्या होती है, ठीक है। यूजिंग एल्गोरिथम हम कोई क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, बट एग्जाम्पल लेके उसकी एल्गोरिथम लिखना, वो एल्गोरिथम है ही नहीं, स्टेप्स एल्गोरिथम की तरफ इशारा नहीं करते हैं। इसलिए मैंने इसको काट के 0 नंबर दिया है। तो आप लोग इस कॉपी को भी देखेंगे तो आपको कई चीज़ों का आइडिया आ सकता है, ओके।